हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे लिंग क्या होता है, लिंग का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ देखिए, लिंग का अर्थ है पहचान या चिन्ह। ठीक है, शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जात के है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जैसे शब्द का वह रूप, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि वह स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, आदमी है या फिर औरत है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए दिया है बालक दौड़ रहा है, तो इससे पता हो रहा है ना, दौड़ रहा है यानी कि ये क्या है, लड़का है। अब यहाँ है बालिका नृत्य कर रही है, अब बालिका नृत्य कर रही है यानी कि लड़की है ना बच्चों। तो ऐसे आप देख के पहचान सकते हैं। अब देखिए यहाँ दिया है ना, शेर दहाड़ रहा है, शेर क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है, तो यानी ये क्या हो गया, पुरुष जाति का हो गया। ठीक है, देखिए शेरनी शिकार कर रही है, अब शेरनी क्या है, स्त्री है, तो आपको इससे पता लग रहा होगा कि ये क्या है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है ना, स्त्री जाति स्त्रीलिंग है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे ऊपर लिखे वाक्यों में बालक शेर पुरुष जाति का तथा बालिका शेरनी स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति की पहचान जैसे हो कि वह स्त्री है या फिर पुरुष है। ठीक है बच्चों, उसे ही क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। अब देखिए लिंग के भेद, यानी कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब देखिए बच्चों, पुल्लिंग किसे कहते हैं, उसे आपको हम बताएंगे। पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा को क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। उदाहरण जैसे चूहा, लड़का, माली, घोड़ा, शेर, लेखक, बच्चा आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग जाति हैं। ठीक है, पुल्लिंग कहलाते हैं, ये लोग पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, नंबर दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया है चूहिया, लड़की, मालिन, घोड़ी, शेरनी, लेखिका, बच्ची आदि। ठीक है, ये सब क्या है, स्त्री जाति का क्या कर रही हैं, बोध करा रही हैं। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि कौन सी जाति के हैं, स्त्रीलिंग के हैं। ठीक है, अब देखिए लिंग की पहचान, मतलब लिंग की पहचान आप किस तरीके से करते हैं। देखिए लिंग के आधार पर संज्ञा शब्दों के दो वर्ग होते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक शब्दों के लिंग का निर्धारण उनके अर्थ के अनुसार आसानी से हो जाता है। जैसे बच्चों क्या होता है ना, कि हम कभी भी लिंग की पहचान इस तरीके से कर सकते हैं, जब तक हम उसमें वाक्य नहीं जोड़ेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग है। अब जैसे यहाँ पे देखिए स्कूटर नया है। ठीक है, स्कूटर नया है का मतलब इसमें पता चल रहा है कि स्कूटर जो है ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, साइकिल पुरानी है, देखिए इसको बोलने से पता चल रहा है कि इसमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, साइकिल जो है वो स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने सेब खाया, अब इसमें भी पुरुष जाति का बोध हो रहा है। मैंने मौसमी खाई, मौसमी जो होती है वो स्त्री जाति का बोध करा रही है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ दिया पुल्लिंग शब्दों की पहचान। ठीक है, देखिए पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि, ये सब बच्चों जो नाम मैंने लिया है, हिमाचल, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि, ये सब किस में आते हैं, पुल्लिंग शब्द में आते हैं। ठीक है, लेकिन है ये पर्वत के नाम। अब जैसे ग्रहों के नाम रवि, बुध, मंगल, शुक्र आदि, पृथ्वी को छोड़कर, ये सब क्या है, पुल्लिंग में आते हैं। पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है। भारतीय भारतीय महीनों तथा दिनों के नाम जैसे चैत, माघ, सावन, सोमवार, बुधवार, मंगलवार, मार्च, अप्रैल आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, लेकिन अपवाद में जो है जनवरी, फरवरी, मई, ये सब क्या है, अपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। अब देखिए देशों के नाम भारत,
पाकिस्तान, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन अपवाद में श्रीलंका क्या है, स्त्रीलिंग है। अब सागरों के नाम देख लीजिए, हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर आदि, ये सब क्या किस में आएंगे बच्चों, पुल्लिंग में आएंगे। पेड़ों के नाम देखिए, बरगद, आम, पीपल, नीम, नारियल आदि, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। धातुओं के नाम सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ठीक है बच्चों, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन अपवाद में जो चांदी है वो स्त्रीलिंग है। अब देखिए रत्नों के नाम, हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज, मूंगा, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में रूबी, रूबी जो है स्त्रीलिंग में आता है। ये सब बच्चों जो दिया हुआ है शब्द, वो क्या होते हैं कि सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं कि मतलब इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे इसमें चुनने के लिए कि कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप यहाँ से याद भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच।